मुझे एक बात की बड़ी खुशी रहती है कि इस देश की मीडिया कभी बेरोजगार नहीं हो सकती, मौजूदा वाली उसे कोई ना कोई टास्क मिलता रहता है। और ये जो दौर पहला तो स्वर्णिम दौर था ही था बीजेपी के लिए, देश के लिए नहीं, बीजेपी के लिए। लेकिन अब वो स्वर्णिम दौर धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे सरकार को बचाने की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी कल तक मोदी जी से नॉर्वे की एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, सारा गोदी मीडिया लग गया था, सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला, बताया वो पत्रकार नहीं, वो तो इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर एक पत्रकार बन के सवाल कर रही थी। इतनी हिम्मत! हम इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, हम मोदी जी से सवाल नहीं पूछ पाए इतने तगड़े, उनकी कैसे हिम्मत हो एक इन्फ्लुएंसर की। अब यही दोबारा से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मोदी जी की बात नहीं है, बात है भाई इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। वो गए थे लंदन, नॉर्वे भी नहीं, लंदन गए थे। यहां से तो जीडीपी नापी जा रही थी, नॉर्वे की छोटा सा देश, उसकी औकात कैसे है, तमाम चीजें। अब लंदन से भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ वहां पर, वो दिखाऊंगा। राहुल गांधी का बयान कहां एक और जगह सच साबित होता है, वो बात अलग है कि ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष भी हैं और बीजेपी के नेताओं के मुताबिक वो अराजक भी हैं। वो बात अलग है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सच साबित हो जाता है, पता नहीं कैसे, है ना, जबकि देश मजबूत हाथों में है। और तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी जबरदस्त छवि हमारे देश की बनी हुई है वो भी दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा जिनकी दाल रोटी नहीं चलती, जिनकी राजनीति ही हिंदू मुसलमान तक टिकी है, उन्हें नए रोज एजेंडे चाहिए। अब फिलहाल जानते हो कौन है एजेंडा? छोटे मासूम बच्चे। किसके? सानिया मिर्जा के। जी हां, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति क्या बोल रहे हैं जरा सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर निकल कर आई है, जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। The biggest country on earth. Give us some respect, please. Treat your life. No, please, 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 it's my friend. Please, let's just call an end to this, can we? Thank you. In Bangkok in the School of Social Sciences. His Lordship made some very important points, I think, about the Indian track record of protecting democracy in the context of AI. We now hear from a number of legal observers within the country as well as internationally that there's a great deal of concern about growing hostility to dissent within India. And it does seem that this hostility is somewhat reflected in His Lordship's recent, very well publicized. With all due respect, I'm so sorry, I would not be able to take up that question since the topic is concerning artificial intelligence and international law. Yes, So sorry. I think when the respected speaker has I'm referred extremely sorry. to I'm extremely sorry. and journalists and We'll have to cut it off. information. तो सामने बैठे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बैठे हुए हैं उनसे सवाल किया गया, कई तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे थे और उनमें से एक सवाल पर वो जाकर अटक गए। अब ये मसला देखिए नॉर्वे का नहीं है कि कल की कह दिया जाए नॉर्वे छोटा सा देश, वहाँ की एक इन्फ्लुएंसर इतना बड़ा सवाल पूछ रही है, ये नहीं है। दरअसल ये बर्कबेक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कार्यक्रम था। एक श्रोता ने जो वहाँ पर बैठे थे, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास, असहमति के प्रति बढ़ती दुश्मनी और हाल ही में प्रकाशित न्यायिक रिपोर्ट की पर चिंता संचालक ने क्षमा मांगते हुए कहा कि वे एआई और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विषय पर प्रश्न नहीं ले सकते और फिर सत्र समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा ये सब नहीं कर सकते, हम इस पर कोई सवाल ही नहीं लेंगे आपसे, कैसी बातें कर रहे हैं। छोटे वीडियो क्लिप में हॉल में लोगों को खड़े होकर इशारा करते और हाव दिखाते हुए स्पष्ट व्यवधान दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है और ये सब तमाशे वहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे जरा इनको सुनिए। Mr. President, Secretary Rubio was in Delhi last week. He delivered a letter from you to Prime Minister Modi. And sir, you also addressed people of India through your favorite ambassador, Sergio Gor. That's right. Yeah. Both of them have said the trade deal is around the corner. Where do you stand on the trade deal with India? Well, we haven't. And, look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years really took advantage of the United States. You know that. Are you from India by any chance? तो ट्रम्प का यह बयान राहुल गांधी के आरोपों की तस्दीक करता है कि प्रधानमंत्री ट्रम्प के आगे सरेंडर हो गए। सालों तक भारत ने अमेरिका से बहुत फायदा उठाया, लेकिन ये मुझसे पहले की बात थी। अब इसका उल्टा होगा, अब हम भारत से बहुत पैसा कमाएंगे।
यानी पहले भारत के प्रधानमंत्री सरेंडर नहीं हुए थे, वे भारत के हित में अमेरिका से संबंध रख रहे थे। पहली बार सरेंडर प्रधान मिला। प्रधानमंत्री भारतीय हितों से समझौता करते हुए ट्रंप से डील करने जा रहे हैं। ये अब खुल्लम खुल्ला जो आदमी कहे उसकी बात वैसे अच्छी बात कह दे, मोदी जी की तारीफ कर दे, तो देखो सीट खिसकाई, ये किया वो किया, तमाम तरह की बातें होती हैं, है ना। लेकिन इन सब के बीच जब इस तरह का बयान दे दे तो मीडिया कन्नी काट जाती है। इंडिया वर्सेस चाइना टाइम की खबर है। अब इसमें प्रोफेसर मुकेश कुमार बताते हैं 2011 से 2026 तक का सफर। टाइम मैगजीन का ये कवर 2011 का, इसे ध्यान से देखिए। कवर में इंडिया वर्सेस चीन लिखा है, चीन वर्सेस भारत नहीं। भारत को एक हाथी के तौर पर दिखाया गया जो आकार में बड़ा है, ड्रैगन छोटा है। सन 2011 में दुनिया भारत को इसी रूप में देख रही थी। हालांकि चीनी अर्थव्यवस्था तब भी हमसे 4 गुना बड़ी थी, मगर दुनिया में हमें डेमोक्रेटिक पावर हाउस के रूप में देख रही थी और हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड पर नजर थी। वह मान रही थी भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है और उसके पास युवाओं की तादाद ज्यादा रहेगी, इसलिए वह बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा और चीन से भी आगे निकल सकता है। यानी दुनिया उम्मीद के साथ भारत को देख रही थी। मैं ये नहीं कहता कि तब भारत स्वर्ग था, तमाम खामियां थी, गैर बराबरी बढ़ रही थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे, करप्शन बढ़ रहा था और कॉरपोरेट सत्ता पर हावी होने को बेकरार। लेकिन तभी घोटालों के आरोपों की बाढ़ आ गई, अन्ना का आंदोलन हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। अन्ना आंदोलन के पीछे सिर्फ आम आदमी पार्टी थी, ये क्लियर हो चुका है, वही नहीं थे, और भी सारी चीज़ें ताकतें काम कर रही थी, वो सबके सामने खुला है। जो आजकल रामदेव कहीं और बैठे हुए हैं तो वहाँ पर खड़े भी नजर आते थे, तमाम चीज़ें। अब आइए, भाई साहब को लेकर एक बयान है, अब इन्होंने दिया नहीं दिया, लेकिन फिलहाल ये वायरल बहुत हो रहा है, इसलिए मैं बता देता हूँ। असम ऑर्थोडॉक्स हिंदू सीएम, ये लिखा हुआ है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सानिया मिर्जा और उनके पाकिस्तानी बच्चे वो इंडियन नागरिक के तौर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये मतलब इनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने क्या नया क्या करा जाए, कैसे कहा जाए, कैसे समझ नहीं आ रहा, तो भी यही कर लेते हैं ना। चलो सानिया मिर्जा के बारे में बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। क्यों ये कह रहा हूँ जरा याद सुनिए। सानिया मिर्जा को एक सलाह भी देते हुए इसमें नज़र आते हैं। मोहम्मद फैज़ कहते हैं बहुत सारे रिच इंडियंस हैं जब इंडियन नेशनलिटी यानी कि भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, डिफ़ॉल्टर्स को छोड़कर भी, बाकी और भी ऐसे हैं, तो क्यों सानिया मिर्जा भारत को चुनना चाहती हैं, वो कहीं और भी जा सकती हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर सुनिए। तुम्हारा क्या नाम है? कुलदीप नाम है। मैं कुलदीप भैया, तुम चलो और मैं चलूँगा थाने में घूम, और तुम कहना कि इसने मेरे एक थप्पड़ मारा और मैं कहूँगा दरोगा से इन्होंने मारे मेरे 4। तुमसे पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहोगे मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। मुझसे पूछेंगे ना तुम्हारा क्या नाम है, नो मैं कहूँगा जी अजीज खान। नो कुलदीप भाई तुम तो एक तरफ को बैठो, और अजीज खान तुम जरा यहाँ को आना, समाज सेवक लाओ, दे लट और दे लट, 20 मारेंगे फालतू मुझ पे। और ये दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी 20 इसके लगेंगे, 20 तो वैसे लगेंगे नाम पे और 20 लगेंगे दाढ़ी के, समझ रहे हो सब। क्या ये सच नहीं है? हो सकता है सटायर के तौर पर मैं भी मुस्कुरा लूँ, आप भी मुस्कुरा लीजिए, लेकिन क्या ये सच नहीं है? जोर में खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में सच नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए दिन रात तमाशा करने वालों की कितनी सुताई खुल्लम खुल्ला हो रही है क्या? वैसे तो बिफोर और आफ्टर दिखाया जाता है, लेकिन बिफोर आफ्टर किसी ऐसे लफंगे का दिखाया गया? बताइए। तो ये आप हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी हंस देता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ कि अजीज़ खान ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? और देखिए एक और खबर, बस जाते जाते आपको दिखा रहा हूँ क्या खबर है। संभल में ये खंडेश्वर शिव मंदिर के पास एक मज़ार बनी हुई थी। जांच के बाद मज़ार का निर्माण अवैध पाया गया। बिल्कुल डीएमएसपी की मौजूदगी में मज़ार को बुलडोज़र चलाकर ढहा दिया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त। नमस्कार।